नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ ये पाकिस्तान में था, मस्जिद के बाहर आया, अचानक से कुछ मिस्टीरियस लोग आते हैं, इसको गोलियां मार के चले जाते हैं, ये मर जाता है। और इस बात को पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। इंडिया में आप देखो तो कई ऑफिशियल्स ने अननेम्ड रहकर ये बात बोली है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक ब्लो लगा है, झटका लगा है जैश ए मोहम्मद को, क्योंकि उनका जो लॉन्च कमांडर था, जो इनके बड़े ऑपरेशंस लॉन्च करता था, शाहिद लतीफ़, ये अब मारा जा चुका है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पठानकोट अटैक में हुआ क्या था। शाहिद लतीफ़ को एक्चुअली छोड़ना इंडिया की बहुत बड़ी मिस्टेक क्यों थी 2010 में, और इससे देखिए अब इंडिया की इवेंचुअल इमेज क्या बन रही है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये इनका सबसे बड़ा स्टैचू होगा आउटसाइड ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहां पर बन चुका है, और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा 14 अक्टूबर को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, यूएसए, रशिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 के पठानकोट अटैक की। ये एक बहुत बड़ा अटैक था और इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए थे। हुआ क्या कि जनवरी 2016 को 4 आतंकवादी आते हैं जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के मेंबर थे, और ये लोग इंडियन एयरफोर्स के एक एयरबेस पे अटैक करते हैं इन पठानकोट। यहाँ पे आप देख पाओगे पंजाब में आपको मिलेगा पठानकोट, और यहाँ पर एक अटैक होता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वेस्टर्न एयर कमांड के एक एयरबेस में इस तरीके से आतंकवादी अटैक करेंगे। हमारे कई एयरफोर्स के ऑफिसर्स वीरगति को प्राप्त हो गए, हैवी लॉस हुआ था इंडिया को उस टाइम, और इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उस वक्त मुझे याद है कि बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर स्टार्ट हुआ नहीं था, हम 2016 की बात कर रहे हैं। और ओबामा ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान को कहा था पठानकोट हमले के बाद कि पाकिस्तान को जो भी अपने टेरर नेटवर्क हैं इन्हें डिसमेंटल करना होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ये जो सारी बातें थी ओबामा की, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। बहुत ज़्यादा प्रेशर यूएसए की तरफ से डालने की कोशिश करी गई। यूएसए के उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन केरी, इन्होंने ये कहा कि हमारी कोशिश है कि पठानकोट हमले की वजह से इंडिया पाकिस्तान का जो डायलॉग है ये अफेक्ट ना हो जाए, बातचीत ना टूट जाए। बट सिंस इंडिया देख सकता था कि ओबामा की जो भी कमेंट्स थी इसको पाकिस्तान इग्नोर कर रहा था। आई मीन लिटरली ये वही कंट्री है जहां पर 5 साल पहले बराक ओबामा की लीडरशिप के अंडर ही एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था उसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि पठानकोट हमला जिन आतंकवादियों ने किया है, जो मास्टरमाइंड थे इस अटैक के, उन पर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करने वाला है। इट वॉज सिंपली नॉट गोइंग टू हैपन, और इसलिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बुरी तरीके से बिखरना शुरू हो गए थे। ये आप कह लीजिए एक ट्रिगर पॉइंट था। बाद में ऑफ कोर्स कुछ और अटैक्स भी हुए, उरी अटैक्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बिल्कुल खराब हो गए थे। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं शाहिद लतीफ़ की। जो पठानकोट हमला हुआ था इंडियन एयरफोर्स के बेस पर, यह प्लान किया था शाहिद लतीफ़ ने। शाहिद लतीफ़ देखिए लॉन्चिंग कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, उसके अलावा कई संगठनों के लिए काम कर चुका है। बेसिकली इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, इंडिया को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना किसी भी तरीके से। और हमारी गलती थी कि 2010 में ये इंडिया में एज ए कैदी था, हमारी कस्टडी में था, मगर हमने इसे पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया। इसकी कहानी बड़ी अजीब सी है। 1999 में शाहिद लतीफ़ को पकड़ लिया गया था, इंडिया में ये जेल में था, मगर सन 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने शाहिद लतीफ़ समेत 25 और आतंकवादियों को, एक्चुअली 24 और आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान को थमा दिया। और उस वक्त एज्यूम ये किया जा रहा था कि ये इंडिया का एक पीसफुल मेजर है, ये एक आप कह लो शांति का संकेत है पाकिस्तान को कि हम बातचीत करना चाहते हैं, रिलेशंस वापस इंप्रूव करना चाहते हैं। ये 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि एक बात मुझको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि कई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये भी कहा है कि शाहिद लतीफ़ को जो भी पनिशमेंट इंडिया में मिली थी जेल की, ये पूरी हो चुकी थी, और लीगली कानूनी तौर पे हम इसको डिटेन नहीं कर सकते थे। ये गलती है हमारी। आई मीन यहाँ पे हमको क्लियरली पता होना चाहिए था कि इस आदमी को वापस हम पकड़ाएंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट लिटरली इसको आर्म करेगी, इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, और 2016 में इसी के अंडर प्लान किया जाएगा पठानकोट अटैक। तो अगर 2010 में शाहिद लतीफ़ को इंडिया डिपोर्ट ना करता टू पाकिस्तान, 2016 का शायद पठानकोट हमला ना हुआ होता। तो अगेन
एक मिस्टेक थी हमारी, इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक। अब वो मिस्टेक जाकर 2023 के अंत में, अब साल खत्म ही होने वाला है, ये 2023 के अंत में जो ये मिस्टेक है ये सही हुई है। नाउ ऑफ कोर्स मुझको ऐड करना पड़ेगा कि किन लोगों ने शाहिद लतीफ़ को मारा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को ब्लेम करेगा, ओपनली ब्लेम करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, जो जस्टिन ट्रूडो के आरोप हैं टू इंडिया, पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उससे लिंक कर दे इस कहानी को। इससे पहले आपको याद होगा कि जब जस्टिन ट्रूडो ने, जब कनेडियन गवर्नमेंट ने ओपनली ये कहा कि इंडिया ने अपने एजेंट भेजे थे और उन लोगों ने निज्जर को मारा कनाडा में, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई थी कि इंडिया का जो नेटवर्क है ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स ये ग्लोबल जा चुका है। ये लोग पाकिस्तान में भी मारते हैं लोगों को, ये लोग कनाडा में भी मारते हैं और जगह भी मारते हैं। ये पाकिस्तान ने ऑन रिकॉर्ड उस वक्त कहा था। तो देखो, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी कल ही कि कनाडा के जो पीएम है आज के समय, यूएई, उसके अलावा जॉर्डन, कई और कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को फोन करके कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया को देखिए, रूल ऑफ लॉ के बारे में देखना होगा, जो इंडिया ने किया है वो बहुत गलत है। तो ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर पाकिस्तान कोशिश करेगा कि ये अलाइन कर दे कनाडा के साथ, जस्टिन ट्रूडो के साथ, और एंटी इंडिया नैरेटिव ये फैलाए कि देखिए कनाडा में भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, इंडिया को कहीं ना कहीं रोकना होगा। नाउ अगेन देखो, कनाडा पाकिस्तान के साथ अलाइन होता है इस इशू को लेकर या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। मेरे हिसाब से जस्टिन ट्रूडो में अभी भी थोड़े बहुत ब्रेन सेल इतने बचे हुए हैं कि खुद को इस मामले में पाकिस्तान के साथ ना खड़ा कर दे। अगर नहीं बचे ब्रेन सेल तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों कंट्रीज मिलकर इंडिया के बारे में ये इशू रेज करे। बट एक बात तो तय है, ऑफिशियली चाहे इंडिया ने कोई बात एक्सेप्ट ना करी हो, पाकिस्तान वाले केस को देखकर, सिर्फ पाकिस्तान वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया की ना एक इमेज बन रही है मोसाद वाली। लिटरली इस पर कई आपको आर्टिकल दिखेंगे कि क्या रॉ अब न्यू मोसाद है। इससे रिलेटेड आर्टिकल जब 2020 में आते थे ना, तो लोग कहते थे कि ये शायद थोड़ी सी एग्जैजरेशन हम कर रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के हम दिखा रहे हैं। बट मगर जो हाल ही में अब रिपोर्ट्स आई हैं, केसेस सामने आए हैं, उससे एक बार को आप कह सकते हैं कि जो मोसाद का काम करने का तरीका है, धीरे धीरे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भी वही तरीका अडेप्ट कर लिया है। तो अभी हमें ऑब्जर्व करना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन क्या आता है, ये लोग इस पर क्या बात कहेंगे। उस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। अगर पाकिस्तान इस इशू को ग्लोबली रेस करता है, मोस्ट प्रॉब्ली करेगा, उस पर मैं बाद में एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किस कंट्री में इनॉग्रेट किया जाएगा 14 अक्टूबर को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, यूएसए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे 14 अक्टूबर को अनवील की जाएगी लार्जेस्ट अंबेडकर स्टैचू इन नॉर्थ अमेरिका, और इसका नाम होगा द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.